नमस्कार दोस्तों। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। संभवतः इनके स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा, क्योंकि इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है, तो दूसरे में लौह अस्त्र हैं, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से भी बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होने देती हैं। इन्हें सभी सिद्धियों की देवी भी कहा जाता है, इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दानव और सभी पैशाचिक शक्तियाँ भाग जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने वाले साधक का मन सहस्त्रहार चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। इनका प्रिय रंग लाल है। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रातरानी है। यह फूल उनको जरूर अर्पित करें। अब बढ़ते हैं हम माँ कालरात्रि की व्रत कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तीनों लोकों में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज तीनों राक्षसों ने आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास समस्या के समाधान के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने माँ आदिशक्ति से उन तीनों का संहार करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहा। माता पार्वती ने उन दुष्टों के संहार के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माँ ने शुंभ निशुंभ से युद्ध करके उनका अंत कर दिया, लेकिन जैसे ही माँ ने रक्तबीज का प्रहार किया, उसके रक्त से अनेकों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उसके रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्तबीज का गला काट दिया। इस प्रकार माँ ने रक्तबीज का संहार किया। नवरात्रि की सप्तमी को महासप्तमी भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इस दिन विशेष पूजा करके माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात में पूजा का विशेष विधान है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कहा जाती है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।